नमस्ते, जोहार, जय हिंद। अगर आपको भी मैया सम्मान योजना का इस महीने का पैसा नहीं मिला है तो आपके लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दूं, अभी मैया सम्मान योजना में 11वीं किस्त दिया जा रहा है। 11वीं किस्त बोले तो जून जून महीने का पेमेंट अभी दिया जा रहा है, जो कि 2500 अभी दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पेमेंट नहीं मिला है तो सरकार क्या कह रही है, कब आपको मिलेगी, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। अब इंतजार ज्यादा आप लोगों को नहीं करना होगा। और एक बड़ी खबर यह भी है कि रक्षाबंधन का उपहार एक साथ 7500, तो ये आप लोगों को कब मिलने वाला है, क्योंकि पहले ऐसा अपडेट आ रहा था कि आप लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर 2500 और प्लस बाकी 2 महीने का दिया जाएगा, और अब तक आपको वो राशि नहीं मिली है। तो ध्यान से देखिए, जी हां, सिर्फ इनको मिला 2500 का इनाम और इनका कट गया नाम। तो 2500 किनको किनको मिला, किनका नाम काटा। और भाई सबसे बड़ा चीज, नाम क्यों काटे जा रहे हैं बता दूं, 50,000 नाम काटे जा चुके हैं। 50,000। इन नामों में किसी का भी नाम हो सकता है, अभी मैं दिखाने वाला हूं कि किन लोगों का काटा जा रहा है। ठीक है, 4 प्रकार के लोग हैं जिनका काट दिया गया इस प्रकार के नाम, और साथ ही साथ कुछ लोगों का होल्ड भी हो गया। तो होल्ड वाला तो चलो हट जाएगा अगर आपका होल्ड में है, और कैसे हटाना मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं वीडियो को, और सरकार क्या कह रही है वो भी आप लोग हम बताते हैं आप लोगों को जो इसका राशि है कब मिलने वाला है। देखिए, सिर्फ इनको मिला 2500 का इनाम और इनका कट गया नाम। आप भी अगर अंचल कार्यालय जाते जाते परेशान हो गए हैं, ठीक है, वहां पर कुछ सही जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि इनका किनका नाम काटा जा रहा है। और यहां पर बड़ा अपडेट यह है कि बहुत किसी को यहां पर 2500 भी दिया गया है। तो अगर आपको ये वाला नहीं मिला है तो देखिए, मैया सम्मान योजना का तोहफा, रक्षाबंधन पर बड़ी खुशखबरी। 52 लाख महिलाओं को मिलेंगे सीधे 7500। जी हां, यह रक्षाबंधन का तोहफा था। पहले कहा गया था कि रक्षाबंधन के अवसर पर 7500 दिया जाएगा, और जिनका शुरुआत भी हो चुका है। 11वीं किस्त के रूप में आप लोगों को 2500 जो कि जून का किस्त, और 12वीं किस्त, साथ ही साथ 13वीं किस्त जो कि जुलाई और अगस्त का है। इन दोनों को मिला करके आप लोगों को बनता है 2500 प्लस 2500। ठीक है, ये आपको दिया जाने वाला है। तो ये राशि कब मिलेगी, देखिए अपडेट को एक एक करके आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। रक्षाबंधन आ चुका है, तो बता दो जिनका बकाया पैसा है वो अब दे दिया जाएगा। यानी जो अभी 11वीं किस्त दिया जा रहा है वो किसी का भी नहीं रुकेगा, रक्षाबंधन में सबको मिल जाएगा। अब बाकी जो है 2 महीने का, जुलाई और अगस्त का, वो कब मिलेगा देखिए। लेकिन उससे पहले बता दो आप लोगों को एक बड़ी अपडेट ये आ रही है ना कि जिनका ई-केवाईसी नहीं उसे पैसा नहीं। ये सरकार खुद कह रही है कि जिनका ई-केवाईसी नहीं उसे पैसा नहीं। यानी अगर आप ई-केवाईसी नहीं किए हैं, यानी जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी हो रहा था, आप याद कीजिए, ठीक है, अगर आपने तब केवाईसी करवा लिया है और फिर भी आपको राशि नहीं मिली है तो इंतजार कीजिए, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने केवाईसी ही नहीं करवाया है, अपना राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाए हैं, तो आपको किसी भी हाल में 11वीं किस्त तो क्या और कोई भी किस्त नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने राशन कार्ड डीलर के पास जाइए, अपना राशन कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर, और जल्दी से केवाईसी करवा लीजिए। 3-4-5 मिनट का प्रोसेस होता है, हो जाता है आपका वो केवाईसी, यानी कंप्लीट हो जाएगा। सरकार ये कह रही है ना कि भाई हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो केवाईसी नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं घपला कुछ किया है, इस वजह से केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप केवाईसी नहीं करवा रहे हैं तो सरकार आपको जांच के घेरे में देख रही है और आपके खाते में पैसे नहीं डाल रही है। पैसे आपका जारी हो गया लेकिन आपके खाते में नहीं डाले जा रहे हैं, आपको वहां पर होल्ड कर दिया गया है। जब तक आप केवाईसी नहीं करवाइएगा, आपका नाम तो नहीं कटेगा लेकिन पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि किनको किनको मिला और किनका नाम कटा। तो सबसे पहला, डीबीटी बंद हो जाना। अगर आपका डीबीटी बंद हो गया है या फिर डीबीटी नहीं है, यानी कह दूं, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अप्रैल से पैसा मिलना बंद हो गया है ना, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अप्रैल से पहले तक जनवरी फरवरी मार्च जो एक साथ 7500 आया था, वो आया था आप लोगों का खाता में। तो अगर आपको वो लास्ट 7500 का पेमेंट मिला और फिर नहीं मिला है अप्रैल से, तो अप्रैल से डीबीटी के माध्यम से पैसे जा रहे हैं। तो अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है, हो सकता है इस वजह से पैसे बंद हो, इसलिए सबसे पहले डीबीटी ऑन कराइए। और नहीं तो कोई दूसरा अगर खाता है तो हो सकता है उसमें भी आ जाए डीबीटी, उसमें भी चालू हो सकता है, किसी भी एक खाता में डीबीटी होगा, तो आप ये चीज देख लीजिएगा। 50 वर्ष उम्र पूरा, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग,
आपका आधार कार्ड में या फिर राशन कार्ड में अगर आपका 50 वर्ष उम्र सीमा पार हो चुकी है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बता दो, आप लोग बोलेगा सर राशन कार्ड आधार कार्ड सेम ही तो है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपका हो सकता है राशन कार्ड में कुछ और उम्र लिखा हो, आधार कार्ड में कुछ और। अब ये गलती कैसे हुआ, किसका गलती है नहीं पता। आप राशन कार्ड के हिसाब से हो सकता है आपका 45 साल हो रहा हो, सॉरी 50 साल हो रहा हो, बट आपका आधार कार्ड देखो भाई मेरा तो 45 साल है। बहुत किसी का ऐसा डिफरेंस है और इस वजह से बहुत किसी का नाम काट दिया गया है और उनको अब कभी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, राशन कार्ड में अगर आपका उम्र पूरा हो गया है तो। केवाईसी नॉट फाउंड, अगर आपका केवाईसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बैंक खाता केवाईसी नहीं है और राशन कार्ड भी केवाईसी नहीं है तो आपको तो किसी भी हाल में मिलेगा ही नहीं, तो हम बता ही दिए। भौतिक सत्यापन अगर आपका नहीं हुआ है तो भी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर आप भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि अब बता दूं मैया सम्मान निधि में जांच बड़ा ही कड़ा कर दिया गया है, एक एक जांच करके पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि पैसा लग रहा है ना भाई ज्यादा। ठीक है, तो सरकार तो नाम काटेगी लोगों का, और एक तो ऊपर से नया फॉर्म नहीं भरा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक सत्यापन हम नहीं करवाए तो करवा लीजिए, आपके आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए या फिर पंचायत सचिव से फॉर्म मिल रहा है तो भर के जमा कर दीजिए। खास करके रांची वालों का फॉर्म मिल रहा है, बाकी जिलों का पता कर लीजिए। देखिए, राखी से पहले लाभुकों को मिलेंगे मैया योजना के 2500, और जो कि लगभग मिल भी चुके हैं, बट यहां पर कुछ कुछ महिलाएं बाकी है जिनको 11वीं किस्त का 2500 नहीं दिया गया है। कहा गया है रक्षाबंधन के अवसर पर किसी का भी खाली नहीं जाएगा, सबको पैसा मिल जाएगा। और इसको लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ध्यान से देखिए आपको क्या है कि रक्षाबंधन का उपहार एक साथ 7,500। जी हां, क्या सरकार कह रही है इसको लेकर, कब देंगी, ध्यान दीजिएगा जरा। मैया सम्मान योजना का पैसा जिनको नहीं मिला है, सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दूं, अगर आपको नहीं मिला है तो सरकार आप लोगों को फिलहाल अभी 11वीं किस्त 2500 दे रही है। सरकार का क्या कहना है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बाकी सभी महिलाओं को 11वीं किस्त दे दिया जाएगा। 11वीं किस्त मतलब मैं फिर से बोल दूं, 11वीं किस्त ये है आप लोगों का जून का, यह जून का ये जो 2500 है इसी को 11वीं किस्त कहा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो सरकार का कहना है कि सभी महिलाओं को 11वीं किस्त दे दिया जाएगा, जितनी सारी बाकी महिलाएं हैं इसी रक्षाबंधन के अवसर पर। जिनको मई महीना का पैसा नहीं मिला था उनको मई और जून का मिला करके दिया जाएगा, यानी मई का 2500 और जून का 2500 एक साथ आप लोगों को दिया कर। बहुत सारे लाभुक है जिनको एक साथ मिलाकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी हो सकते हैं उन लाभुकों में, उनको मिला करके दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस सप्ताह बाकी बचे महिलाओं को 11वीं किस्त भेज दी जाएगी। ठीक है, यानी अभी इस सप्ताह में आप लोगों को शनिवार तक, ठीक है, आप लोग 11वीं किस्त दे दी जाएगी जो कि रक्षाबंधन है। ठीक है, उसी दिन। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो सरकार कह रही है कि आप लोग प्लीज एक बार जाके ब्लॉक में पता कर लीजिए क्या गलती है। ब्लॉक में बता देगा कि आपका राशन कार्ड में गलती है, आपका आधार कार्ड में गलती है, जो भी चीज आपको बता देंगे, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो घर में बैठे अगर इंतजार नहीं कीजिए, रक्षाबंधन तक देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो ब्लॉक में जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। सरकार जल्दी ही 12वीं और 13वीं किस्त फिर से लोगों को रक्षाबंधन को उपहार के रूप में देने वाले हैं। हालांकि इस बार राशि भेजने में थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से फिलहाल अभी 11वीं किस्त रक्षाबंधन पर दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार कह रही है कि जल्द ही, कहना है इसी महीना आपको जुलाई का भी और अगस्त का भी पैसा दिया जाएगा। तो कब आता है आप लोग हम जानकारी देंगे इसी चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग का राशन कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको खुशी कर देगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, देखिए ये जो कहा था ना कि 54,000 लाभुक का फिलहाल नहीं मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि, क्यों, क्योंकि 54,000 लाभुक भाई केवाईसी नहीं करवाए अपने राशन कार्ड का। ठीक है, और ये एक जिले की बात हो रही है, कितना जिला का, एक जिला का, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, आप निकाल सकते हो कि झारखंड में जितने जिले हैं उसमें से कितना हो जाएगा, लाखों लोग पहुंच जाएंगे जिनको अभी 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक कारण ई केवाईसी, आप राशन कार्ड का नहीं कराए हैं तो समझ जाइए, जल्दी से करवा लीजिए। देखिए राशन कार्ड को लेकर 2.58 लाख यानी 2,58,000 अपात्र राशन कार्ड निरस्त यानी रद्द कर दिए गए हैं। और खुशखबरी यह है कि 3,17,000 के लिए बनी जगह यानी 3,17,000 राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। देखिए राशन कार्ड के लिए लोग भाई खपियाल रहता है, तुरंत सब अप्लाई कर देता है। तो आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये कैसे बन रहा है देख लीजिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बन रहा है ये राशन कार्ड। ठीक है, आप अगर पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपका पहले बनेगा। क्या ऐसे करना है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपना सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ये आप किसी भी सीएससी सेंटर से या खुद भी कर सकते हो, खुद नहीं तो आप ऑनलाइन सीएससी सेंटर से करा लीजिए। उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिए,
क्या ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट फॉर्म का, आधार कार्ड का, बैंक खाता का, ठीक है। और जो चीज वहां मांग रहा है वो चीज आप प्रिंट आउट करके जाके ब्लॉक में, ठीक है, एमओ ऑफिस में जमा कर दीजिए। अब ब्लॉक से अप्रूव होते ही वो जिला स्तर पर चल जाएगा, डीएसओ ऑफिस, वहां से अप्रूव होते ही आपका राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, आप नेट पे देख सकते हो। और उसके बाद आप मैया योजना के लिए अप्लाई भी कर पाओगे। लेकिन बता दूं, अभी मैया योजना का नया फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, इसलिए जैसे ही इसका फॉर्म भरा जाएगा आप लोग हम इसी चैनल से जानकारी देंगे। इसलिए सरकार से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक जानकारी के लिए, सरकारी जानकारी के ऑथेंटिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।